सुबह के 5:30 बज रहे हैं। उत्तराखंड घूमकर 15 दिन 12 दिन घूमकर आज फिर वापस आ गए अपने घर। अपने घर मतलब सारनाथ। सारनाथ मतलब धमेक स्तूप पार्क। अभी तोते नहीं आए हैं इन फूलों को खाने के लिए। सूरजमुखी की तरह दिखने वाले ये फूल वास्तव में सूरजमुखी के फूल नहीं, इनका कोई और नाम है और नाम हम बार बार भूल जाते। नभ में लाली फैल चुकी है, मतलब सूर्योदय हो चुका है। हमको नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ये वृक्षों के ऊपर जब आएंगे तब हमको दिखेंगे, तब हमको दर्शन देंगे। धमेक स्तूप की परिक्रमा करने में सबसे बड़ा सुख तो यहाँ चलने वाली हवाएं हैं। इस स्तूप से टकराकर हवाएं बहुत तेज तेज चलती हैं। एक बार की परिक्रमा से मन नहीं भरता। स्तूप की परिक्रमा के बाद इस पार्क की परिक्रमा, जीवन ही परिक्रमा करना है, जीवन भर परिक्रमा ही करना है। लाली दिख रही है लेकिन सूर्योदय हुआ नहीं है अभी। सूर्यदेव दिख नहीं रहे अभी। अब वो दिखे दूर, सूर्यदेव के दर्शन हुए, वो हैं। नमो सूर्या है। सूर्यदेव को फूल चढ़ा देगा। नमो सूर्या है। अब फोटो खींचने वाले ऐसे ही फूल चढ़ाएंगे सूर्यदेव को। देखिए मेरे मृग किस हाल में है। अरे इसका तो एक सिंग ही कोई उखाड़ लिया। सिंग कैसे टूटा तेरा? ओ तेरा सिंग कैसे टूट गया? इतना सिंग क्यों लड़ाते हो दूसरे से कि टूट जाए? आपस में सिंग बहुत लड़ाते हैं, कहने उसे टूटा। एक यहाँ बैठा है अकेले में। कुछ दूर बहुत से हैं, उधर दूर बहुत से बैठे हैं। ये चंपा में फूल लग रहे हैं। ये पुरातत्व विभाग ने अच्छा काम किया, चंपा के वृक्ष लगा दिए इतने। अब इसमें फूल आ रहे हैं, ये बड़े होंगे और आनंद आएगा। एक पीपल का पेड़ यहाँ है। इस पार्क में पीपल के 2 ही पेड़ दिखते हैं, बाकी तो खूब नीम के पेड़ हैं। इसको नीम पार्क हम कहते हैं। इतने नीम के पेड़ हैं कि बहुत आनंद आता है। यहाँ नीम की शाखें मेरी पहुँच में हैं। कोमल पत्ती तोड़कर चबाने में बहुत आनंद आता है। फूल झड़ चुके, चैत बीता, अब बैसाख भी बीतने ही वाला है। 22 मई से जेठ लग जाएगा। नीम में छोटे छोटे फल लग रहे हैं। नीमोरी छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे। अभी फूल सब झड़ चुके हैं। चैत में पत्तियां चबाने में और मज़ा आता है, जब एकदम कोमल होती हैं पत्तियां। नहीं, अब तो पत्तियां बुढ़ा गई। अब कोमल पत्तियां बहुत ही अदा कदा मिलती हैं। हाँ, अब फल पकेंगे तो उसको चुबलाने में आनंद आएगा। मीठे होते हैं। नीम फल देता है तो मीठा देता है। क्या बात है। प्रकृति हमेशा कुछ न कुछ सिखाती रहती है। हम कितना सीख पाते हैं ये अपने ऊपर निर्भर है, हमारे ऊपर निर्भर है। लगातार
पंछियों की कलरव यहाँ जारी है। पंछियों के संगीत सुनने में बहुत आनंद आता है। गिलहरी फुदक रही है। चलें अपने उल्लुओं का हाल लें। बहुत दिन हो गए, पता नहीं मेरे उल्लू किस हाल में होंगे। उल्लू अपने क्वार्टर में नहीं है, लेकिन वो ऊपर एक शाख ऊपर बैठा है। मतलब ये वृक्ष छोड़कर उल्लू जाने वाला नहीं। अभी 4 दिन पहले नैनीताल के पंगोट गांव में घूम रहे थे, तो वहाँ हंसों के बीच उल्लुओं के मूर्तियाँ बनी थी। महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति, निषाद राज की मूर्ति और हंसों के बीच उल्लुओं की मूर्ति। उन उल्लुओं की मूर्ति देखकर भी हमको इनकी बहुत याद आ रही थी। इसका जोड़ा कहीं नीचे कोटर में दुबका होगा। ए उल्लू, क्या हाल है? कुछ बताओगे? तुम्हारा साथी कहाँ है? वो हमको ऐसे देख रहा है कि कहाँ से कौन उल्लू आ गया, हमसे पूछ रहा है। पता नहीं, इसका साथी पक्का इसी कोटर में होगा। कोटर में नहीं, यहीं पत्तियों के बीच में छुपा है। उल्लू उल्ली दोनों यहीं हैं। ये यहाँ है और दूसरा वहाँ। ये दोनों बुद्धिमान प्राणी हैं। उल्लू बुद्धिमान प्राणी होता है, इसमें कोई शक नहीं। कई शोध से यह सिद्ध हो चुका है कि उल्लू बुद्धिमान प्राणी होता है। पंगोट गांव में हंसों के बीच उल्लुओं की प्रतिमाएं ऐसे ही नहीं रखी गई होंगी। जहाँ महर्षि वाल्मीकि हैं, जहाँ हंस हैं, क्रोंच वध दिखाया जा रहा है, वहाँ नीचे उल्लू रखा गया है। मतलब उल्लू भी एक बुद्धिमान प्राणी होता है। का हाल ने तोते क्या कर रहे हैं? एक तोता वहाँ कोटर में, इस कोटर में बैठा है और झांक रहा है, अंदर जाएं न जाएं, जाएं न जाएं। तोते की लीला भी बहुत धैर्य के साथ उल्लू बनकर देखनी पड़ती है, तब दिखती है तोते की लीला। ये तोते क्या करते हैं, घबरा कर भाग जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके अंदर गिलहरी घुस जाती है, इसके कोटर में, और ये बाहर से सशंकित रहता है कि जाएं अंदर कि न जाएं, अंदर गिलहरी है या नहीं है। उसी शंका में ये पड़ा हुआ है। सूर्यदेव ऊपर आ चुके, पंछियों के कलरव जारी है। अब तोता वहाँ बैठा। बहुत धैर्य के साथ उल्लू बनकर देखनी पड़ती है तोते की लीला। ये आज़ाद तोते हैं, मनुष्यों के द्वारा रटाए गए तोते नहीं। यह न गोपी कृष्ण को कहते हैं, न जय श्री राम कहते हैं, न जय भीम कहते हैं। ये आज़ाद तोते हैं, अपनी भाषा में बात करते हैं।
टाएं 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 टाएं। मनुष्य जब तक आज़ाद रहता है तब तक अपनी ही भाषा में बात करता है। जहाँ गुलाम हुआ वहाँ अपने मालिक की बोली बोलने लगता है। एक उल्लू कोटर में आया, ये उल्ली है। एक कोटर में आई है ऊपर से, लेकिन ये भाग जाएगी अभी अंदर। एकदम सतंकित है। उल्लू, क्या हाल है? इतने बुद्धिमान प्राणी हो फिर भी नहीं जान पा रहे हो कि ये आदमी ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। डरते क्यों? एकदम पास आ गए इसके। तुम्हारा साथी कहाँ है? इसका साथी यहीं कहीं छुपा होगा पेड़ किसी शाख में, हरी पत्तियों के पीछे। अब इस असंकित प्राणी का को क्यों भय दिखाया जाए? इसको आज के हाल पर छोड़ा जाए। बाय बाय उल्लू। नेवला भाग रहा है हमसे डर के, छुप रहा है, फिर देख रहा है, फिर छुप रहा है, फिर देख रहा है। इसी जगह छुपा है। एक तोता बैठा है, बहादुरी के साथ उड़ नहीं रहा है। हमको देखकर अब उड़ गया। इन फूलों को खाने के लिए तोते मंडराते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं। वहाँ धर्मराज का स्तूप के बगल में बौद्ध धर्म के अनुयायी आराधना कर रहे हैं। बुद्ध की आराधना में लीन है। बहुत पवित्र स्थल है यह। नमो बुद्धाय।